नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क, चौथे सबसे बड़े नेटवर्क रेलवे कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे पुराना नेटवर्क है। ये इसकी शुरुआत हुई थी, रेलवे की शुरुआत हुई थी सबसे पहले बोरी बंदर, जिसको CST स्टेशन बोला जाता है, वहाँ से 34 किलोमीटर की दूरी थाने में ये लोकल ट्रेन पहली बार एशिया में पहली बार चली और उसके बाद तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रही है और तब से ये लगातार चलती जा रही है। और इस पर कई गाने बने हैं, कई फिल्म के गाने बने हैं। यूनेस्को जैसी साइट जो है, जो पूरे वर्ल्ड में जो अथॉरिटी देती है कि वर्ल्ड साइट कहा जाता है, ऐसे रेलवे के ऐसी 4 प्रॉपर्टी को उन्होंने यूनेस्को ने अपने देश की संपदा को उन्होंने यूनेस्को ने कहा हेरिटेज कहा हुआ है। जैसे CST स्टेशन है, तो CST स्टेशन को एक हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। भारत का सबसे लंबी दूरी का जो ट्रेन है वो है विवेक एक्सप्रेस, जो शुरुआत होती है कन्याकुमारी से और पहुंचती है डिब्रूगढ़ नाम का कोई स्टेशन है, वहाँ तक पहुँचती है। 4000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करती है मित्रों। और सबसे शॉर्टेस्ट एक्सप्रेस जो है वो नागपुर से शुरू होती है और अंजनी नाम की एक जगह है जो मात्र 3 किलोमीटर की है। तो इस तरह की जो रेलवे, इसमें कई आश्चर्यचकित है। आज देखेंगे आप, रेलवे सिर्फ ये भाप का इंजन से शुरुआत करते करते, स्टीम इंजन से शुरुआत करते करते इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव, और आज आप देखेंगे वंदे भारत, जो हमारा बनाया हुआ 100% बनाया हुआ भारत का खुद का प्रोडक्ट है साहब। सबसे पहला जो सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है मित्रों, ये गोरखपुर का माना जाता था। लेकिन अब जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ ये है हुबली टू अहमदाबाद, और हुबली जो है ये है 1505 मीटर का, लगभग 1500। अब ये हुबली कर्नाटक को मिला हुआ है। तो इस तरह की कई रोचक जानकारी है। यहाँ पर आप दिल्ली में जो है पहला रेलवे का म्यूज़ियम बना, और दिल्ली जो है और ऐसे दिल्ली में नहीं, अब कई जगह पे आपको रेलवे म्यूज़ियम देखने को मिलेगा मित्रों। इसके सारे के सारे जब इंजन ख़राब हो जाता है ना, तो कभी आप देखना स्टेशन के बाहर कुछ ट्रेन रखी रहती है, जब ख़राब हो जाता है ना तो उसको भी ये लोग यूटिलाइज़ करते हैं। भारत सरकार जो है या रेल मंत्रालय उस ख़राब ट्रेन को भी अच्छे से कहीं ना कहीं उसका उपयोग करती है, और ट्रेन को बाहर किसी तो भी प्लेटफॉर्म, जैसे आप झांसी स्टेशन पे जाएंगे तो झांसी के बाहर आपको स्टीम इंजन देखने को मिलेगा, नागपुर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक इंजन देखने को मिलेगा। किसी न किसी आपको स्टेशन के सामने, प्लेटफॉर्म या स्टेशन के सामने आपको एक इंजन मिलेगा। अब तो हल्दीराम ने क्या कर दिया है, हल्दीराम ने ट्रेन के बोगी के अंदर ही अपना कैफ़े चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये यूटिलाइज होते रहता है। आज देखेंगे पहला रिजर्वेशन जो है दिल्ली में चालू हुआ था 1986 में, और आज देख रहे हैं आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है टिकट निकालने के लिए। पहले तो हम लाइन में खड़े होते, तो मुझे याद आ रहा है बचपन में हम लाइन में खड़े होते थे शनिवार को, रविवार को 2-2, 3-3 घंटे। और आप जाइए, कन्फर्म टिकट नाम का एक ऐप आ गया है, IRCT का एक ऐप आ गया है। अगर आपका बाथरूम क्लीन नहीं है तो जाइए मदद नाम के एक ऐप में जाके, वहाँ पर जाकर आप PNR नंबर डाल दीजिएगा, क्या कंप्लेंट है बोल दीजिएगा, SMS कर दीजिएगा। एक नंबर है स्पेशल आपको जो दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर जाकर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगा। खाने के लिए अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि रेलवे का क्या है कि देखा है भोपाल नाम का स्टेशन है जहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन खाना, क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन है जो पहले कुछ और नाम से था, हबीबगंज के नाम से था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और जो पूरी तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरह स्टेशन बनाया गया है। हाल ही में मैं वहाँ पर जाकर आया और मैंने वहाँ पर देखा साहब, वहाँ पे सारी रेलवे की, सारे एयरपोर्ट की सुविधा आपको वहाँ पर देखने मिलेगी। ये आ गया केलवे का जो है, केलवे रोड जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये टूरिज़्म प्लेस है साहब। यहाँ से कुछ ही दूरी में जाएंगे तो आपको टूरिज़्म देखने को मिलेगी। 68,000 किलोमीटर, देखिए रेलवे का जो नेटवर्क है ना साहब, ये 68,000 से ज़्यादा किलोमीटर का है। यानी सोचिए, शायद ही विश्व में कोई ऐसा इतना बड़ा नेटवर्क किसी का होगा। यहाँ पर काम करने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। रेलवे जो है कई लोगों को आप देखेंगे ना, हर एक का कोई ताऊ माऊ चाचा चाची, कोई ना कोई रिलेटिव जो है आपको रेलवे में नौकरी पे मिलेगा। सब यहाँ पे हर एक का कोई ना कोई रेलवे में है। तो लगभग 14 लाख लोग जो है रेलवे में आज कार्यरत है साहब। ये चीन की सेना के बाद दूसरे नंबर की एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, और आज भी साहब ये काम चल ही रहा है। सबसे पहला
रेलवे का जो वर्कशॉप है, आपको आश्चर्यचकित होगा, सबसे पहला रेलवे का वर्कशॉप भले ही शुरुआत हुआ था बोरी बंदर से लेकर थाने तक, लेकिन सबसे पहला रेलवे का वर्कशॉप जो शुरू हुआ था वो बिहार में साहब। बिहार में मुंगेर नाम का एक जगह है जो आज भी सबसे पुराना वर्कशॉप माना जाता है। मुंबई का माटुंगा एक ऐसा स्टेशन है साहब जहाँ पर पूरी तरह से 100% महिलाएं काम करती है। वहाँ पे टीसी महिलाएं हैं, वहाँ के आगे जाएंगे तो आसनगांव नाम का एक स्टेशन है साहब, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो इक्विपमेंट है वो सोलर एनर्जी पे चलता है। वो पूरा का पूरा स्टेशन ही ऑपरेट हो रहा है सोलर एनर्जी पे। अभी आप देख रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल का कहीं ना कहीं कोयले वगैरह को लेकर कहीं तकलीफ में आ रही है, लेकिन आसनगांव नाम का स्टेशन ने इसका सोल्यूशन निकाला। आसनगांव स्टेशन पूरी तरह से सोलर पर चलती है। बोरीवली नाम का स्टेशन है, ऐसा बोला जाता है ये भूत का स्टेशन है। भूत का स्टेशन का मित्रों, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि हमेशा ट्रेन वहाँ पर रुकती है। अगर आप बोरीवली से, अगर मुंबई में रहते हैं, अगर आप बोरीवली आते हैं यहाँ से विरार की तरफ से, तो बोरीवली आने के पहले थांबेवली, यानी थांबेवली लोगों ने नाम दिया है यहाँ के लोगों ने, वहाँ पे ट्रेन रुकती है जिसको घोस्ट स्टेशन कहा जाता है, जिसको थांबेवली कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं मित्रों, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। सबसे बिजीएस्ट यानी एक ऐसा स्टेशन भी है जो सबसे बिजी रहता है, सबसे वहाँ पे आप देखिए ना, वहाँ काफ़ी लोग चहल पहल रहता है, वो है हावड़ा जो कोलकाता में है। और विजयवाड़ा एक ऐसा स्टेशन है साहब, कर्नाटक के अंदर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर एक्सप्रेस वे में, जिस तरह से आप ट्रेन देख रहे हैं, एक्सप्रेस वे में सबसे ज़्यादा वो चलते रहता है। रेलवे का एक खुद का लोगो भी बनाया हुआ था 2002 में इन्होंने, एक नाम था भोलू नाम का एक हाथी था। एक हाथी को गार्ड का पूरे तरह से ड्रेस पहना के उसके हाथ में लालटेन दे दिया गया था, और जो भोलू नाम का था वो उसका एक पूरा सिंबल था। हाथी को, भोलू नाम के हाथी को पूरी तरह से वो सिंबल बनाकर प्रेजेंट किया गया था। लालू यादव साहब के कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्रालय थे तो उनके टाइम में सबसे ज़्यादा रेलवे प्रॉफिट में आई थी साहब। और वो आने का टाइम ये था कि उन्होंने ऐसा कुछ 5 ऐसे ट्रेन चलते हैं हमारे देश में ऐसे, जिसको एकदम लग्जरियस बोला जाता है साहब। यानी उसकी फ़ीस 1.5 से 2 लाख रुपए। अगर मैं जो अभी सफ़र कर रहा हूँ ना साहब, ये 300 से 400 रुपया टिकट है, लेकिन ऐसा भी ट्रेन हमारे यहाँ चलता है भारत के अंदर। 5 ऐसी ट्रेन चलती है साहब, जो जैसे व्हील ऑन पैलेस है, महाराजा ट्रेन है, तो ऐसे 5 ट्रेन है। तो और भी जानकारी देते रहूँगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, फिर मिलूँगा नई वीडियो में। धन्यवाद।